पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को बेहिसाब ताकत देने वाले 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें खुद को फील्ड मार्शल कहने वाले असीम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नए पद पर पदोन्नत हो जाएंगे, लेकिन यह पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी की स्वायत्तता के लिए खतरा बन गया है। यह अब दोनों सैन्य बल पाकिस्तान सेना के अधीन काम करने वाले हिस्से बन गए हैं। इसके पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी को ऑपरेशन आजादी मिलती थी, जिससे अब कम कर दिया गया है। अब नए सीडीएफ को इन दोनों बलों पर पूरी कमान हासिल करनी होगी। मुनीर की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस संशोधन को कानूनी तौर पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की न्यायपालिका के ढांचे को बदल दिया गया है। एक नया फेडरल संवैधानिक कोड बनाया गया है, जिसके बाद डिफेंस, सिक्योरिटी और सीडीएफ की शक्तियों से जुड़े सभी संवैधानिक मामलों पर खास अधिकार होगा। सिर्फ नया कोड की संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों और विश्लेषकों की टिप्पणी से पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी के फोर्स एम्प्लॉयमेंट के मौके, बजट और खरीद के फैसले अब सेना करेगी। इससे पाकिस्तान की सर्विस स्पेसिफिक प्लानिंग में कमजोर हो सकता है। मुनीर के हाथ में परमाणु हथियार भी है। इस संशोधन में सबसे खास पाकिस्तान के सीडीएफ को न्यूक्लियर हथियार की कमान दिया जाना है, जिसका मतलब ये है कि असीम बम के हाथ में परमाणु बम का कंट्रोल होगा। अभी तक पाकिस्तान के पास समुद्र आधारित सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर एसेट्स की कमांड थी, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स हवा से हमला होने वाले हथियारों और रणनीतिक ऑपरेशन की देखरेख करता था। अब मुनीर का स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन पर पूरा कंट्रोल होगा। यह पाकिस्तान के 170 से ज्यादा रणनीतिक और स्मारक परमाणु हथियार के भंडार पर नियंत्रण रखता है। इकलौते पावर सेंटर होने के कारण मुनीर संविधान संशोधन में जॉइंट चीफ ऑफ स्टॉक कमेटी के चेयरमैन का पद भी खत्म कर दिया है। सीजेसीएसएससी के हटने के साथ ही मुनीर के अधिकार पर आखिरी संवैधानिक संतुलन भी खत्म हो जाएगा, जिससे वह पाकिस्तान के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर के साथ ही नेशनल पावर सेंटर बन जाएंगे, जो देश की सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक भविष्य को आकार देगा। यह कानून मुनीर के कार्यकाल को 2030 तक बढ़ाता है। इसके साथ ही सभी 5 स्टार सैन्य जनरलों को मुकदमे से पूरी छूट देता है। 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल जनरल को मिलती है और पाकिस्तान में असीम मुनीर अभी भी ऐसे अकेले हैं। ऐसे में यह नियम एक व्यक्तिगत कानूनी शील्ड प्रदान करता है, जिसमें मुनीर के खिलाफ जिंदगी भर के लिए सभी नागरिक, न्यायिक और संसदीय जांच नहीं हो सकती है। पाकिस्तानी वायुसेना और नेवी के लिए यह बुरा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के लिए मुनीर का दबदबा एक बुरी घटना के रूप में भी साबित हो सकता है, जिससे दोनों को पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकार में ला दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यानीस मलिक के हवाले से डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीडीएफ के तौर पर आर्मी जनरल को नियुक्त करने से संस्थागत असंतुलन का खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सुधार एक खास को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। रक्षा विश्लेषक शिरीन मंजारी ने डॉन से बात की और उन्हें बताया कि बदलाव से पाकिस्तानी सेना को बाकी 2 सेवाओं में प्रमोशनल, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मोनोपोली मिल गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना और नेवी में पदोन्नति सेना से बने सीडीएफ से तय किए जाते हैं तो गुस्सा बढ़ सकता है।